हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुपमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज हम करेंगे व्हाट आर चिलेट्स। चिलेट्स क्या होते हैं उनके बारे में। चिलेट्स जैसे हमारे पास कोई पॉलीडेंड्रेट लिगेंड होता है, वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, यानी रिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा, उसको हम बोलते हैं चिलेट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेट्स बोलते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन बोलते हैं। प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन। एंड जो कॉम्प्लेक्स रिंग कॉम्प्लेक्स जो उस टाइम बनेगा उसको हम बोलते हैं चिलेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चिलेट्स COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव यानी ट्रीस डाई इथाइल अमाइन, और कोबाल्ट जो है हमारे पास इज ए टाइप्स ऑफ ए चिलेट्स का टाइप है इथाइलिन डाई अमीन। यानी जो हमारे पास एग्जाम्पल है COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव ट्रीस इथाइलिन डाई अमीन कोबाल्ट जो है एक हमारे पास चिलेट्स है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट की स्ट्रक्चर है, दैट इज ए टाइप्स ऑफ ए चिलेट्स है। जो हमारे पास बाइडेंडेट लिगेंड होते हैं ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, यानी जो पॉलीडेंडेट लिगेंड्स होते हैं वो चिलेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये पॉलीडेंडेट लिगेंड जिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे, जो चिलेट्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू वो कॉम्प्लेक्स जो कि नॉन चिलेटिंग लिगेंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर बनाए, हमारे पास अमोनिया बनाए, तो जो नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड बनाते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स ऑफ चिलेट्स। फर्स्ट इज चिलेट इफेक्ट। व्हाट इज द चिलेट इफेक्ट? क्या होता है? जो यानी जो हमारे पास चिलेट्स होते हैं, इन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू वो कॉम्प्लेक्स जो कि नॉन चिलेटिंग जो लिगेंड्स हैं वो फॉर्मेशन करेंगे, जैसे अभी बताया था मैंने। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट। इसको हम स्टडी कर सकते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज। अगर जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम एक फॉर्मेशन कर रहे हैं हेक्साअमाइन निकल कॉम्प्लेक्स की एंड ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन निकल कॉम्प्लेक्स की। फर्स्ट हम हेक्साअमाइन निकल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम हेक्साएको निकल के कॉम्प्लेक्स से। Then there is a formation of, if we treat hexaamine nickel with 6 number of molecule of ammonia, then there is a formation of hexaamine nickel complex plus 6 water molecule यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट फ्रॉम इसी से ही अगर हम करते हैं इथाइलिन डाइअमीन यानी ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन निकल के कॉम्प्लेक्स को, then there is a formation of now हम ये देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का चेंज होता है। फर्स्ट अगर हम फॉर्मेशन देते हैं हेक्साअमाइन निकल कॉम्प्लेक्स की, हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर 7 मॉलिक्यूल है, आल्सो वहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स कहाँ है? प्रोडक्ट के अंदर है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, यानी जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन निकल कॉम्प्लेक्स की फ्रॉम हेक्साएको निकल के कॉम्प्लेक्स से, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास रिएक्टेंट है देयर आर 3 इथाइलिन डाइअमीन के
और 1 इसका तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बट हेयर आर 6 वाटर के एंड 1 इसका तो टोटल नंबर ऑफ 7। यानी जब हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं और सेकंड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स देयर इज मोर एंट्रोपी चेंज इन सेकंड नंबर कॉम्प्लेक्स में ज्यादा क्या है, एंट्रोपी का चेंज है। अब कोई भी हमारे पास प्रोसेस है, रिएक्शन है, इसमें एंट्रोपी का चेंज क्या होता है, अगर पॉजिटिव हो रहा है, डेल्टा एस फॉर फिजिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यानी सेकंड कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो एंट्रोपी चेंज है इन टर्म्स ऑफ सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट। सो वी कैन से दैट हमारे पास जो ट्रेस इथाइल डायमीन निकल का कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। चिलेट इफेक्ट क्या होता है, रिपीट कर रही हूँ दोबारा से। चिलेट इफेक्ट हमारे पास जैसे पॉलीडेंड्रेट लिगेंड है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के चिलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, रिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो रिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी वो कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होते हैं हमारे पास containing the chelating ligand contain the extra stability as compared to the non-chelating ligands, then this effect is known as the chelate effect, and we can explain by taking two example. For example, first we want to formations of hexaamine nickel and trace ethylene diamine nickel complex from hexa aquo nickel के complex से हम formation कर रहे हैं। First हमने formation की, there is not a change in number of molecules in reactant and product, but if we see toward the second number of complex, then there are 4 number of molecules in reactant and 7 number of molecules in the product. there is यानी जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव है। कोई भी प्रोसेस जो फिजिबल होगा उसके लिए कंडीशन होती है एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, चेंज इन एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव। तो हमारे पास यानी ये कॉम्प्लेक्स क्या है, वो ज्यादा यानी ये जो प्रोसेस है वो ज्यादा फिजिबल है, यानी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्सेस यानी ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द रिंग्स। नंबर ऑफ चिलेट रिंग, जिस कॉम्प्लेक्स में जितनी ज्यादा रिंग होगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, if we take this example, if we say this is the structure of first, this is the structure of the second complex. If we cleave the copper and nitrogen का bond in case of a first complex, then एक हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। बट इफ वी ब्रेक दिस, यानी इथाइलिन डायमीन में हमारे पास इस कॉपर और नाइट्रोजन के बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इस इथाइलिन डायमीन का एक नाइट्रोजन अब भी हमारे पास क्या है, कॉपर से अटैच है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 रिंग है, इसमें कोई भी रिंग नहीं है। तो हम इन टर्म्स ऑफ रिंग की फॉर्मेट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई चिलेट जिसमें क्या होते हैं, मोर द नंबर ऑफ रिंग होती है, दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू जिसमें हमारे पास लेस नंबर ऑफ रिंग होती हैं। नेक्स्ट, साइज ऑफ द चिलेट रिंग। साइज ऑफ द चिलेट रिंग, वो रिंग जिसमें जो हमारे पास 5 मेंबर हो, वो रिंग जो हमारे पास 5 मेंबर हो वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू वो रिंग जो हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, इन विच जो एटम्स होते हैं वो अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ए 6 मेंबर रिंग द बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 120, बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 120। बट इन टर्म्स ऑफ ए हमारे पास 5 मेंबर रिंग में बॉन्ड एंगल जो हमारे पास नियर अबाउट होता है टेट्राहेड्रल एंगल, क्या टेट्राहेड्रल एंगल 10928 होता है। तो देयर इज लेस डेविएशन इन द
angle in case of 5 member ring as compared to 6 member ring. So 5 member ring will be more stable as compared to 6 member ring. नेक्स्ट, अगर हमारे पास वहाँ पे एटम्स आपस में अनसैचुरेटेड हमारे पास कंपाउंड है, यानी डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, देन उस केस में हमारे पास 6 मेंबर रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, गेन द स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू 5 मेंबर रिंग व्हेन द एटम्स आर अटैच्ड बाय द डबल बॉन्ड. बिकॉज इन केस ऑफ ए डबल बॉन्ड इफ देयर इज ए अनसैचुरेशन देन बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 120 एंड इन केस ऑफ ए 6 member ring the bond angle is also 120, but 5 member ring contains the near the tetrahedral angle, so there is more deviation in case of a 5 member ring as compared to 6 member ring in case of a unsaturated compound. So in case of a unsaturation then 6 member ring will be the more stable. Next आता है steric effect. हमारे पास कोई भी स्टेरिक इफेक्ट कहता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे होगी तो हमारे पास कोई भी पॉलीडेंड्रेट लिगैंड है उसमें डोनर एटम है. अगर मैं डोनर एटम के साथ में हमारे पास में बल्कि ग्रुप अटैच कर देती हूँ देन क्या होता है, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगैंड के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वीक होता चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, देन उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्साइन है, एक हाइड्रोक्सीक्विनोलिन ऑक्साइन, और हमारे पास है टू मिथाइल ऑक्साइन. Then it cures if it form the complex with the metal, then it form the stable complex as compared to this one because there हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप आ जाता है, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे बढ़ जाती है, मेटल लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड है वो वीक होता चला जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ द चिलेट्स. फर्स्ट चिलेट इफेक्ट, सेकेंड नंबर ऑफ द चिलेटेड रिंग, थर्ड हमारे पास साइज ऑफ द चिलेटेड रिंग, फोर इज द स्टेरिक इफेक्ट. नाउ हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द चिलेट्स. एप्लीकेशन ऑफ द चिलेट्स. एप्लीकेशन फर्स्ट, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट हम वो स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं ईडीटी. ईडीटी हम यूज करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर. तो हमारे पास ईडीटी क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन फॉर हार्डनेस ऑफ द वाटर, उसके साथ क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देते हैं. तो दीज आर द एप्लीकेशन, यानी ईडीटी को हम यूज कर सकते हैं टू नो द फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर. नेक्स्ट, इन लिविंग सिस्टम के अंदर, इन लिविंग सिस्टम के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो उसका रेड कलर होता है, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ दैट ब्लड. तो जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसमें हमारे पास 4 हीम ग्रुप होते हैं. जो हीमोग्लोबिन होता है देयर आर 4 हीम ग्रुप, 4 हीम यूनिट्स होती हैं, और एक हीम यूनिट में हमारे पास वहाँ पे होते हैं 4 जो हमारे पास होते हैं 4 नाइट्रोजन होते हैं जो कि अटैच होते हैं विद Fe2 पॉजिटिव आयन से, जो कि अटैच होते हैं Fe2 पॉजिटिव आयन से. जो हीमोग्लोबिन है लंग्स के अंदर क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैप कर लेता है, कैच कर लेता है, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है. वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू के अंदर जाके वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, हमारे पास कम हो जाता है, टिश्यू के अंदर जाके क्या कर देते हैं, उस हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं टिश्यू, और दैट इज यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म, जो हम ये मेटाबॉलिज्म में आगे यूज करते हैं. तो
दिस इज द एप्लीकेशन इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट लिविंग सिस्टम के अंदर, और जैसे हमारे पास और यूज कर सकते हैं लाइक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल भी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, चिलेट्स होता है, जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम आयन का कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसकी स्केल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। यानी लाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है, स्टार्च और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन। नेक्स्ट, इन मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन रहती है? इन मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बॉडी में किसी को लेड से पॉइजनिंग है, तो उस पॉइजनिंग को हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं कैल्शियम और डाइसोडियम EDTA के साल्ट को। तो वो EDTA क्या करता है, वो EDTA उस लेड के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो जो हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्टेड हो जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द चिलेट्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन लिविंग सिस्टम के अंदर, इन मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। नाउ हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। nomenclature of the coordination compound. There are certain rules. First, अगर हम किसी साल्ट की नोमेनक्लेचर करते हैं, देन हम कैटाइनिक पार्ट की फर्स्ट नोमेनक्लेचर करते हैं, देन एनाइनिक पार्ट की। सेम इन केस ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारे पास कैटाइनिक पोर्शन होता है उसको हम पहले नेमिंग देंगे एज कंपेयर टू एनाइनिक पार्ट की। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक साल्ट है KCl, ये साल्ट है, इसको हम रीड करते हैं पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम रीड करते हैं पोटेशियम क्लोराइड। लाइक इसी टाइप से जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो भी क्या होता है, उनकी हम नेमिंग कर देंगे पहले कैटाइनिक पार्ट की, देन एनाइनिक पार्ट की। तो अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगी इसकी नेमिंग, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। क्या होगा इसका नाम, टेट्रा अमीन कॉपर। नेक्स्ट हम इसकी ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेंगे। हेयर जो अमाइनो ग्रुप है दैट इज न्यूट्रल, एंड जो हमारे पास सल्फेट है इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव। सो हमारे पास यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट होगी 2 पॉजिटिव, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल लाइक K2PtCl6। इसकी ये दिस इज द कैटाइनिक पार्ट, दिस इज द एनाइनिक पार्ट, तो इसकी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगी, दिस इज द पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। एंड हेयर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, हेयर 2 नेगेटिव, x - 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। एंड सो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगी ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये था, हम पहले किसकी नोमेनक्लेचर करेंगे, कैटाइनिक की, देन एनाइनिक की। तो जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जाम में पक्का डालते हैं, जो हमारे पास नेमिंग होगी वो उसकी पक्का डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ अगर हमारे पास पूरा न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है लाइक CONH3-CL3, इसके हम नोमेनक्लेचर करेंगे इन हमारे पास अमाइनो पहले आता है, देन क्लोरो, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ट्राई अमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट, ट्राइअमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट। कोबाल्ट हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
तो these are the neutral, this is the neutral coordination compound. Next, जो हमारे पास न्यूट्रल, थर्ड पॉइंट है, जो न्यूट्रल लिजेंट होते हैं उनको हम एज इट इज ही मॉलिक्यूल के रूप में ट्रीट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी वहां पे अगर नेगेटिव लिजेंट है तो हम उसको ओ से एंडिंग करते हैं, अगर पॉजिटिव लिजेंट होते हैं तो हम उसको IN से एंडिंग करते हैं, IUN से उसकी एंडिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Cl नेगेटिव है, देन इट इज रीड लाइक क्लोरो। हमारे पास OH नेगेटिव है, इट इज रीड लाइक हाइड्रोक्सो, इट इज रीड लाइक हाइड्रोक्सो। अगर हमारे पास OX2 नेगेटिव है, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव लिजेंट जिनकी हम एंडिंग करते हैं O से। नाउ वो कंपाउंड जो पॉजिटिव होंगे, वो लिजेंट जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे हमारे पास NO पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, एंड हमारे पास NH2, NH3 पॉजिटिव है, हाइड्राजीनियम। तो दीज आर द पॉजिटिव लिजेंट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट कहता है अगर वहां पे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट लिजेंट हैं देन दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको हम पहले नेमिंग देंगे। जैसे हमने एग्जांपल किया था, एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप था, NH3 ग्रुप प्रेजेंट था और Cl था, तो हमने नेमिंग दी थी पहले अमाइनो ग्रुप की, अमाइन ग्रुप के एज कम्पेयर टू Cl, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A पहले आता है एज कम्पेयर टू C। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट कहता है इफ हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिंपल लिजेंट है और वो प्रेजेंट है, जैसे 2 या 3 प्रेजेंट है इस टाइप से, अगर सिंपल लिजेंट है वो 2 उनके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, देन दे आर यूज्ड, यानी उनके नाम से पहले हम डाई यूज करेंगे, 3 है तो ट्राई यूज करेंगे, 4 है तो टेट्रा यूज करेंगे, एंड सो ऑन। इफ देयर आर कॉम्प्लेक्स, ये किसके केस में था, जो हमारे पास सिंपल लिजेंट है उनके केस में। इफ देयर आर कॉम्प्लेक्स, जो लिजेंट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिजेंट के केस में हम क्या करते हैं, इफ दे आर प्रेजेंट, अगर देर हमारे पास प्रेजेंट है 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन बीस विल बी यूज्ड, अगर 3 प्रेजेंट है तो ट्रेस विल बी यूज्ड, एंड सो ऑन। इस टाइप से हम उनको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CO, En twice, Cl2, Cl. तो दिस इज द कैटायनिक पार्ट, दिस इज द एनायनिक पार्ट। हेयर Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, और इथाइलिन डाइमाइन इज द न्यूट्रल, एंड कोबाल्ट यहाँ पे -2 है तो प्लस कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो हम इसको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, हमारे पास जैसे क्लोरो है वो सिंपल लिजेंड है, तो यहाँ पे 2 प्रेजेंट है उसके मोल्स, तो हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे डाइक्लोरो देन बेस फॉर इथाइलिन डाइमाइन, दैट इज कॉम्प्लेक्स लिजेंड, बेस इथाइलिन डाइअमीन, कोबाल्ट इथाइलिन डाइअमीन, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मेंशन, एंड देन हमारे पास आ जाएगा क्लोराइड। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, क्लोराइड। तो दिस हम करेंगे, पहले हमारे पास यानी जो सिंपल है उसके लिए डाई यूज किया है हमने, जो कॉम्प्लेक्स उसके लिए बेस यूज किया है, बाकी नोमेनक्लेचर हमारे पास सेम रहेगी। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो न्यूट्रल है, अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 पॉइंट है न्यूट्रल है, या फिर वो कैटायनिक पार्ट है,
कैटायनिक पोर्शन में है हमारे पास मेटल, तो मेटल की जो नेमिंग है हम एज सच ही यूज करेंगे। लाइक जैसे कैटायनिक पार्ट में हमारे पास कोबाल्ट प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कोबाल्ट को हम एज इट इज यूज कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूट्रल है तो भी हम मेटल को जो नेमिंग है वो मतलब एज सच ही उसकी नेमिंग देंगे। अगर वो हमारे पास मेटल प्रेजेंट है एनायनिक पोर्शन में, किसमें, एनायनिक पोर्शन में प्रेजेंट है, देन एंडिंग ऑफ द मेटल विल बी इन टर्म्स ऑफ ATE हम वहां पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल किया था जैसे COEN ट्वाइस Cl2Cl, तो यहाँ पे दिस इज द कैटायनिक पोर, दिस इज द एनायनिक पोर्शन। तो इसके जो नोमेनक्लेचर क्या था, डाई क्लोरोबिस इथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट, यानी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या फिर हमारे पास कैटायनिक पोर्शन है उसमें जो मेटल है उसको हम नेमिंग क्या देंगे, एज सच देंगे। तो हमने क्या नेमिंग की थी इसकी, डाई क्लोरो बीस इथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट एंड मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे लास्ट में हम लिखेंगे क्लोराइड, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। नेक्स्ट हम लेते हैं वो एग्जांपल जिसमें मेटल किस में प्रेजेंट है हमारे पास, नेगेटिव पार्ट में, जैसे K2PtCl6 है, K2PtCl6 है। तो हम इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, दिस इज द कैटायनिक पार्ट, दिस इज द एनायनिक पार्ट। तो हम इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी मेटल